और सब लोग कहना आजकल के साधु। अब गया बाबा, इसको ये भगवे कपड़े उतार देने चाहिए। एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए शहर में, नगर में अटन कर रहा था। एक वारांगना का हवेली बीच मार्ग में पड़ी। तो वारांगना उस वक्त वो अपने जरोखे में बाहर खड़ी थी और अपने बालों को सुखा रही थी। सद्य स्नाता, मतलब अभी अभी नहा करके बाहर आई है और अपने केश कलाप को सुखा रही है। और उस वक्त उस युवा सन्यासी की दृष्टि पड़ी, क्योंकि वहां लोग भी इकट्ठे हो गए थे। अब इतनी सुंदर और वारांगना, नगर की सबसे सुंदर महिला वारांगना थी। तो आते जाते वो लोग जो भोगी थे वो देख रहे थे। तो ये युवा सन्यासी भी जब वहां से निकला तो उसने भी देखा, और देखते ही उसके तो दृष्टि वहां स्थिर हो गई। विस्मय। तो दूसरे सब लोगों ने देखा कि ये युवा सन्यासी भी, तो कई युवक तो जो मन चले थे वो तो मस्करी भी करने लगे। बाबा जी गए, बोलो बाबा जी बने, वो भी देख रहे। अच्छा, वहां से उस वारांगना ने भी देख लिया कि कोई युवा सन्यासी और एकटक देख रहा है मुझे। उसने अपनी दासी से कहा कि जाओ तो उस साधु को बुला ले आओ अंदर। दासी गई और उस युवा सन्यासी से कहा कि महाराज प्रणाम, आप पधारे अंदर, आपको बुला रही हैं। दूसरे जो मन चले थे सब युवक, वाह हमको तो पूछती नहीं और इसको बुला रही है, बाबा जी की तो लॉटरी खुल गई, आदि आदि बकने वाले बकने लगे। तो युवा सन्यासी भी जैसे ही उसको निमंत्रण मिला कि आप पधारो, और बड़े प्रेम से अंदर गया। और सब लोग कहना आजकल के साधु। अब गया बाबा, इसको ये भगवे कपड़े उतार देने चाहिए। वारांगना ने अपनी हवेली में पधारे हुए उस युवा सन्यासी का स्वागत किया, प्रणाम, आसन दिया, विराजो, फल दूध वगैरह समर्पित किया। और युवा सन्यासी मुग्ध होकर के देख रहा है उस सौंदर्य को। वो बड़ी खुश हो रही है, मन ही मन उसको अपने सौंदर्य का अभिमान भी हो रहा है कि औरों की, भोगियों की, मंचलों की तो बात छोड़ो, ऐसे सन्यासी को भी मैं चलित कर देती हूं, ऐसा सौंदर्य है मेरा। दासी को इशारा किया कि एकांत जाओ। प्रणाम करके दासी चली गई। और वो वारांगना अपने हाव भाव से जो संदेश दे रही थी युवा सन्यासी को, तो सन्यासी समझ गया। और फिर उसने कहा कि बहन, माते, मैं तेरे सौंदर्य को देखकर मुग्ध हूं, लेकिन तेरे सौंदर्य को देखते हुए मुझे स्मरण हो रहा है मेरे परमात्मा का कि वो कितना सुंदर होगा जिसने ऐसा सौंदर्य बनाया।
मैं केवल कृति को देखकर इसलिए मुग्ध नहीं हूं कि मैं कृति में मुग्ध हूं, मैं उस कर्ता की कल्पना कर रहा हूं। तो कृति को देख करके कर्ता की कल्पना हम कर सकते हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब देखें प्रकृति का नजारा तो याद करें उसमें छुपे हुए उसके कर्ता ईश्वर को कि वाह, ये इतना सुंदर नजारा है तो जिसने ये बनाया वो कितना सुंदर होगा। वास्तव में कोई कविता आपने बहुत अच्छी वाली सुन ली या पढ़ ली तो आप सोचते हैं कि कौन है इसका कवि, इसका कर्ता कौन है, और फिर उस कवि के आप फैन बन जाते हैं और फिर कभी उससे मिलने की आप इच्छा करते हैं, और यदि वो मिल जाए, ओहो, आपकी जैसे लॉटरी खुल गई। किसी चित्र को आपने देख लिया, अद्भुत चित्र को, और आपने जाना कि चित्रकार कौन है इसका बनाने वाला, कभी मुझे उससे मिलना है, और जब वो मिल जाए तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भी कृति है पूरी परमात्मा की। क्या नजारा है, क्या क्रिएशन है उसका। सूर्य नारायण बिल्कुल ठीक समय से ही पहुंचे हम, अगर कांटो कांट, तो कांटो कांट को क्या बोला था हमने अंग्रेजी में कल, क्या? हाँ, नहीं, काल गई काल है वो एग्जैक्ट कोई वर्ड बोलियो तो हिंदी। मेरे आसपास जो लोग थे उसमें से किसी ने बहुत अच्छा शब्द बोला। मैंने कहा कि हम कांटो कांट पहुंचे, लेकिन बिल्कुल ठीक समय से सूर्य नारायण है, टाइम टू टाइम। नहीं, एग्जैक्ट शब्द इतना बढ़िया है। तुम्हें बता बोलो, वो भी सब ठीक है, कल वाला शब्द चलो ऐसा है। तो ठीक समय पर, ऐन मौके पर हम पहुंचे जब सूर्य नारायण जैसे स्नान करने के लिए समुद्र में गोता लगा। क्या सुंदर नजारा था। फिर आसपास की प्रकृति की रमणीयता, भगवान विष्णु का भी वो सबसे ऊंचा प्रतिमा का दर्शन किया। किसी ज़माने में वो तीसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहलाती थी, ऐसा मुझे बताया गया। अब क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी अभी जो गुजरात में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुला, वहाँ पर रखा गया, तो वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक नंबर की बन गई। तो ये जो है इसका नंबर कुछ चौथा हो गया विश्व में। तो बहुत सुंदर भगवान विष्णु का वो स्टेचू है, गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु। और क्योंकि हमने रात में देखा तो रात का नज़ारा भी बड़ा दिव्य था। तो हमेशा उसके कर्ता का स्मरण करें। नेकलेस की डिजाइन देखकर मोहित हो जाते हो, लेकिन कितने तोले का है ये तो देखो, उसमें रहे हुए सोने को देखो, क्योंकि उससे उसकी कीमत है। और जब आप बेचने जाते हो तो घड़ाई की कोई कीमत वो लेने वाला सोने नहीं देता, केवल सोने की जो कीमत है उतना रुपया मिलता है। उसमें से भी जो बोले आटलो मेल नो भाग आटलो काढ़ी लीधो, क्योंकि दूसरी धातुएं जो मिलाई जाती है उसको, मैल को भी छोड़ करके वो जो असली सोना है जिसका न तो मैल का पैसा मिलेगा न वो डिजाइन का पैसा मिलेगा। बेचेगा तब तो डिजाइन का पूरा पैसा वसूल करेगा। तो मूल कीमत किसकी है? स्वर्ण की। तो हम जो अधिष्ठान हैं उसको देखें, आधार जो कारण है। तो फिर उस प्रकृति का नजारा देखते हुए क्या अद्भुत ये सौंदर्य है। ईश्वर को याद करो।
जिसने ऐसी अद्भुत रचना की वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो प्रकृति और पुरुष परमात्मा वो तो एक दूसरे के सौंदर्य में मोहित है। वो क्या है? वो कितना सुंदर होगा जिसने नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तेरा